अमावस्या की गहरी काली रात थी और आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। घने जंगल के बीच एक पुराना खंडहर था। खंडहर के अंदर बीचों बीच एक बड़ा सा हवन कुंड जल रहा था, जिसकी लपटें कभी तेज उठती तो कभी अचानक धीमी पड़ जाती। उस हवन कुंड के सामने बैठा था एक तांत्रिक, जिसकी आंखें बंद थीं। उसके गले में हड्डियों की माला थी और माथे पर राख का तिलक। तांत्रिक धीमी लेकिन भारी आवाज में मंत्र जाप कर रहा था। ओम श्रा श्रीं पिशाचाय स्वाहा। जैसे जैसे उसका मंत्र तेज होता गया, वैसे वैसे खंडहर का माहौल और भी भयानक होता जा रहा था। तभी खंडहर के बाहर से किसी के भागते हुए कदमों की आवाज आई और एक औरत हाफती हुई वहां आकर गिर पड़ी। कौन है तू? मेरी साधना में तूने बाधा कैसे डाली मूर्ख औरत? मेरी साधना को भंग करने का अर्थ जानती है तू? मैं आपकी साधना का हिस्सा बनना चाहती हूँ बाबा। मुझे बस आपकी शरण में रहना है। अंजाम की मुझे कोई परवाह नहीं। क्या कष्ट है तुझे? तेरी आंखों की ये अग्नि कह रही है। बरसों तक तपन सहकर यहाँ पहुंची है तो। मैं एक निसंतान औरत हूँ बाबा। समाज के तानों ने एक पल में 100 मौत मारा है मुझे। उन तानों के साथ तो मैं जी भी ली थी, लेकिन मेरा अपना पति अब दूसरी औरत को मेरे घर में बिठाना चाहता है। मुझे संतान चाहिए बाबा, मेरी अपनी औलाद, ताकि मैं सबका मुंह बंद कर सकूं। तू जानती है ना किस द्वार पर दस्तक देने आई है तू? पीछे मुड़ने का विकल्प नहीं है यहाँ। अभी भी समय है, लौट जा। नहीं बाबा, अब बस मृत्यु ही मुझे यहाँ से वापस भेज सकती है। आप चाहे तो मुझे मार डालें, लेकिन मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। औरत की बात सुनकर तांत्रिक के होठों पर एक हल्की लेकिन डरावनी मुस्कान उभरी। कुछ भी करने को तैयार है? सोच समझ कर जवाब दे, क्योंकि जो मैं तुझसे मांगूंगा उसे पूरा करना आसान नहीं होगा। मैं तैयार हूँ बाबा, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मैं अपने पति को नहीं खो सकती हूँ। बाबा की आंखों में एक चमक आ जाती है और वो हवन कुंड में राख डालते हुए हंसने लगता है। ठीक है, तेरे पति की दूसरी शादी नहीं होगी। तेरे पीछे पागल हो जाएगा वो, और तुझे संतान भी मिलेगी। संतान की बात सुनकर औरत की आंखों में चमक आ जाती है। क्या सच में बाबा? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बाबा हवन कुंड की आग में घूरते हुए बोलता है, ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुझे पिशाच सिद्धि करनी होगी और शैतान से सौदा करना होगा। इस सिद्धि में तेरी कोख में जान आ भी सकती है और किसी की जान जा भी सकती है। बता, क्या तू तैयार है? अचानक हवन कुंड की आग तेज भड़क उठती है। लपटों में एक पल के लिए किसी डरावने चेहरे की आकृति उभरती है, जिसे देखकर औरत का शरीर कांप उठता है। औरत घबराकर पीछे हट जाती है। ये कौन था? मैंने अभी जो देखा वो चेहरा, वो क्या था? पिशाच शांति यज्ञ के बीच में बाधा उत्पन्न की है तूने। अब ये पिशाच शांत नहीं होगा, बल्कि तुझे खुद को समर्पित करना होगा इसे। ये वही पिशाच है जो तेरी इच्छा पूरी करेगा। जाकर उससे मिल, उसमें विलीन हो जा। उस औरत की आंखों में डर और दुविधा साफ दिखाई देती है, लेकिन अपने अंदर की सारी हिम्मत इकट्ठा करके वो आगे बढ़ती है और हवन कुंड में कूद जाती है। वो वीरान मंदिर अचानक से उस औरत की चीखों से गूंज उठता है। ये सिलसिला कुछ देर तक चलता है और फिर खंडहर में सन्नाटा छा जाता है। अग्नि बुझ जाती है और औरत कुंड में ही बेहोश हो जाती है। पूरे 2 दिन बाद जब उस औरत को होश आया तो उसने खुद को खंडहर में पाया। तेरे तप से पिशाच प्रसन्न हुआ
लेकिन 3 अमावस्या तक तुझे पिशाच को ऐसे ही प्रसन्न करना होगा और फिर तेरे जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कर सकेगी ना? और अगर ये सिद्धि मंत्र पूरा ना हुआ तो तू पिशाच का प्रकोप झेलेगी। तांत्रिक की बात के जवाब में हाँ में गर्दन हिलाकर वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए वहां से अपने घर की ओर लौट गई।